हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीएसएस क्या होता है, सीएसएस किसे कहते हैं। सीएसएस जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल से, उसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में सीखेंगे। ये जस्ट अ बेसिक वीडियो, ये एक बेसिक वीडियो है सीएसएस को लेके। इसके आगे वाले सीरीज में हम सीएसएस के ऊपर पूरी डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देर के लेट गेट स्टार्ट। सो CSS जिसका का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल से, उसे हम लोग यूज करते हैं HTML पेज को एकदम एक्सट्रीम लेवल से, या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव लेवल से डिजाइन करने के लिए। सो इसे करते कैसे। CSS करने के सबसे पहले मैं बता दूं, दो मेथड होते हैं। एक तो इन पेज स्टाइलिंग, एक अनदर पेज स्टाइलिंग, जिसको कि दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि आउटर पेज स्टाइलिंग। पहले तो हम सीखेंगे कि ये इन पेज स्टाइलिंग क्या होती है। इसे करने के लिए हमें तो पहले एक पेज बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपना एक फोल्डर ले लेते हैं, नया सा न्यू फोल्डर के ले लेते हैं, और इस पे हम लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग उस फाइल को एक्सेस करते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कैसे ये सब सारे काम करते हुए, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, जो कि HTML फॉर अ बिगिनर्स है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इस फोल्डर को एक्सेस करके हम लोग यहाँ पे CSS करने वाले हैं। तो जैसा कि पता मैंने बताया आप लोगों को कि CSS हम लोग HTML में करते हैं, HTML के पेज को कस्टमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक HTML का ये लिख लेते हैं, सिंटेक्स लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे HTML का सिंटेक्स लिख लिया है, और इसे हम एक टाइटल दे देते हैं, कुछ भी टाइटल दे देते हैं कि टेस्टिंग CSS करके। ओके। CSS को जैसे मैंने बोला कि इन पेज कैसे करते हैं और आउट पेज क्या होता है। इन पेज मतलब कि हमें इस पेज के अंदर ही CSS को कंटिन्यू करना है, और आउट पेज यानी कि हमें एक दूसरा पेज बनाना है जिसके अंदर हम CSS को करेंगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इन पेज CSS क्या होता है, कैसे होता है। इन पेज CSS मतलब हमें इस पेज के अंदर ही CSS करना है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, H1 का एक टैग ले लेते हैं, जिसके कि हम लोग लिख लेते हैं अंदर CSS। ओके। इन पेज CSS करने के लिए हमारा जो ये हेड का सेक्शन है, हमें इसके अंदर एक और टैग देना होगा जिसे कि हम लोग कहते हैं स्टाइल। स्टाइल का हम लोग टाइप दे देंगे टेक्स्ट स्लैश CSS, ताकि इसको पता चलते रहे कि हाँ हम लोग इसके अंदर CSS करने वाले। इन पेज CSS के भी दो तीन तरीके होते हैं, और आउट पेज CSS के भी दो तीन तरीके होते हैं। इन पेज CSS के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम या तो डायरेक्ट ये नेम ले लेंगे H1, या तो इसे एक क्लास दे देंगे या आईडी दे देंगे। अब क्लास और आईडी क्या होते हैं। क्लास बेसिकली डिफाइन करता है कि हम लोग जो भी इसके अंदर करने वाले हैं, वो पूरे इसके अंदर जो भी चीजें, उसके जो भी चीज इसके अंदर हमने स्टोर किया है, वो सारे के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे एक div ले लेता हूँ, सॉरी div लेना था, div ले लेता हूँ, और इस div के अंदर मैं अगर इस H1 को पेस्ट कर दूँ। अगर मैं अब अगर मैं इस div को क्लास देता हूँ और इसका नाम कुछ तो रखना होगा, तो मैं div1 दे देता हूँ, ताकि इसके बाद में एक्सेस कर पाऊँ। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं जहाँ तक था, मैं जिस टॉपिक पे था कि अगर मैं इस div को क्लास देता हूँ, तो इस क्लास का मतलब होगा कि इसके अंदर जो भी है। अब इस div के अंदर तो हमारा H1 का टैग है, जिसके के अंदर हम लोग CSS लिख रखा है। अब अगर मैं इस div को एक्सेस करूंगा इस क्लास के जरिए, इस क्लास नेम के जरिए, तो इस div के अंदर जो भी रहेगा वो सारा एक्सेस होगा। लेकिन अ, अगर मैं आईडी देता हूँ इसको, आईडी, अगर मैं इस क्लास की जगह आईडी दे दूं, तो ये इस बस div को ही डिफाइन करेगा, और ये div में आईडी देना नहीं होता। div में जनरली क्लास देना होता है। अगर मैं H1 को बस दूं, H1 को मैं अगर दे दूं, यहाँ पे हम नेम दे, तो उससे रिलेटेड कोई नेम दे दे ताकि हमें पता चल सके।
तो मैं अगर इस h1 को अगर ये आईडी देता हूँ तो बस इस h1 को ही ये एक्सेस करेगा इस आईडी के जरिए। सो अभी हम लोग क्लास के थ्रू ही जाते हैं क्योंकि क्लास ही सबसे कॉमन है, तो क्लास के थ्रू जाते हैं। सो अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे स्टाइल ले लिया था, इसके अंदर ही करना है। तो कैसे करते हैं, जब भी आप किसी भी CSS को करने के लिए उसे आप क्लास से डिटरमाइन कीजिएगा, क्लास से अगर उसे डिफाइन कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको एक डॉट देना है। डॉट के बाद आपको वही नेम लिखना है जो नेम आपने क्लास के अंदर में दिया था। तो मैंने h1 दिया है तो मैं h1 दूंगा। मैं इसे 001 कर देता हूँ ताकि पता भी चले बाद में आप लोग को 001। तो मैंने इसे h1 दिया है तो s001 दिया तो s001 दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ डायरेक्टली। अब ये इतना देने से नहीं हुआ, अब इसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट भी देना होगा। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी अगर मैं इस पेज को खोलता हूँ अपने ब्राउजर पे। सो अभी अगर मैं इस पेज को अपने ब्राउजर पे खोलता हूँ तो अभी एक से मैंने उस पेज को सेव नहीं किया। सो अभी हमें यहाँ पे एक बेसिक CSS लिखा आ रहा है। सो अभी ये ब्लैक कलर का है, तो मैं क्या करता हूँ इसका कलर अगर चेंज करने जाऊँ तो कलर चेंज करने के लिए हमें इस स्टाइल के अंदर में बस कलर लिखना है और जो भी कलर देना है वो कलर को चूज कर लेना है। जैसे मैंने इसे रेड कलर दे दिया, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे कलर देने के बाद एक सेमी कॉलम दीजिए और एक कॉलम दे दीजिए। उसके बाद उसके अंदर अभी आप कुछ भी कलर चूज किया, तो मैंने इसे रेड दे दिया। तो अब अगर मैं यहाँ आऊँ तो देखिए ये रेड कलर का हो चुका है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये रेड कलर का हो चुका है। तो ये तो था कलर। अब मान लीजिए कि मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा F20 फैमिली फॉन्ट फैमिली और एक सेमीकोलन दूंगा। अब इसके अंदर मुझे जो भी फॉन्ट फैमिली देना है वो मैं दूंगा। हम इसके अंदर कर्सिव दे देते हैं। ओके। सो अगर हम इसके अंदर कर्सिव दे देते हैं तो अब अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। ये कलर तो रेड रंग का है क्योंकि हमने इसे रेड रंग पे दिया था। ये कलर तो रेड रंग का है क्योंकि हमने इसे रेड रंग पे दिया था, रेड कलर दिया हुआ था, क्योंकि हमने इसे रेड कलर दिया हुआ था इसलिए वो कलर तो रेड रंग का ही है। बट देखिए ये जो फॉन्ट है इसका वो चेंज हो गया, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें इसे फॉन्ट फैमिली से देना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि ये जो है हमने CSS लिखा था वो यहाँ लेफ्ट साइड में, टोटल लेफ्ट साइड में मुझे इसे मिडिल में लाना है। तो मैं मिडिल में लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन और इसे मैं कर दूंगा सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब अगर मैं अपने पेज पे जाऊं तो देखिए ये आ गया सेंटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब हमें इसे सेंटर में लाना है या बॉटम में लाना है या कहीं भी लाना है, तो हमें उसे टेक्स्ट अलाइन देना पड़ता है। अब ये तो था कि कैसे हम लोग क्लास देके कर सकते हैं। सो अगर हम इसी काम को आईडी देके करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसे चेंज करके आईडी दे देता हूँ। और अगर मैंने अभी ये आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब हम इस फाइल को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं अभी इसको सेव करूँ और मैं अगर अपने वेब पेज पे जाऊँ तो देखिए बाकी सब नॉर्मल हो गया। इसकी रीजन क्या है कि क्लास के लिए हमें आगे डॉट देना पड़ता है। क्लास जब हम लोग करते हैं तो हमें आगे डॉट देना पड़ता है। बट जब हम लोग आईडी देते हैं किसी एक पर्टिकुलर टैग को किसी को आईडी देते हैं तो हमें डॉट की जगह हैशटैग देना पड़ता है। तो अभी मैं अगर इसको हैशटैग दे दूं और मैं इसे सेव करूं और अब मैं आपको वेब पेज में जाकर दिखाऊं तो देखिए सारा कुछ वापस नॉर्मल हो गया जैसे हमने एडिट किया हुआ था। तो ये तो था क्लास और आईडी देने के बाद कैसे CSS करते हैं। अब एक और तरीका है CSS को करने का, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आईडी को काट देते हैं, जैसा था ये नॉर्मल रहने देते हैं। अब एक और तरीका क्या है CSS करने का, वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो वापस से नॉर्मल हो गया। सो जो हमने यहाँ टैग दिया ना बस उस टैग को लिखना है। सो अब यहाँ पे हमने h1 दिया तो h1 को लिखा है और यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलम दे देंगे और सॉरी कर्ली ब्रैकेट दे देंगे और इसके अंदर वो सारी चीजें करेंगे। सो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए बाकी ये पूरे जो था जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल है। सो अभी मैं अगर इसको कलर रेड करता हूँ तो सॉरी
तो अभी देखिए ये चेंज हो गया रेड कलर में। और मैं जैसे बोला वैसे मैं वापस से कर देता हूँ, फैमिली फॉन्ट फैमिली हम इसे कर्सिव कर देते हैं। ओके, हम इसे कर्सिव कर देते हैं। तो देखिए ये कर्सिव में भी हो गया। और जैसा कि मतलब आप समझ गए होंगे कि हम लोग डायरेक्ट नेम से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे पूरे पेज को ही कोई चीज करना है, मतलब ये जो पूरा पेज है, ये जो पूरा पेज है हमारा, इस पेज को ही कुछ चेंज करना है। मान लीजिए ये पूरे पेज में हम ग्रीन कलर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों को, हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो HTML फॉर बिगिनर्स में बताया हुआ था कि कुछ भी जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, ये जो पार्ट होता है हमारे एरिया, ये जो वेबसाइट का एरिया होता है, वो सारा चीज़ ऐसे होता है बॉडी के थ्रू। तो हम यहाँ डायरेक्ट बॉडी भी लिख सकते हैं, बॉडी। और इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट देके ऐसे अगर कर दे, और इसके अंदर अगर हम लोग कलर दे दे, सिर्फ कलर नहीं, हमें बैकग्राउंड कलर देना होगा क्योंकि वो एक्चुअल में है बैकग्राउंड। तो अगर हम लोग इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दे, बैकग्राउंड कलर, और मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर देना है ग्रीन, तो इसके अंदर मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब आप देखिए ये टोटली ग्रीन हो गया। और हाँ, अगर मैं इसको कोई क्लास दे के भी करता हूँ तो भी वो हो जाएगा। क्लास बॉडी, क्लास बॉडी 001, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। इस क्लास के अंदर आपको जो नेम देना है दीजिए, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप। बस ये क्लास जब करेंगे तो यहाँ आके डॉट देना पड़ेगा। अब भी वो सेम है। अगर मैं इस कलर को चेंज करके ब्लू कर दूं तो देखिए ये फिर भी सेम ही है। तो इसका मतलब कि हम लोग को अगर पूरा पेज की बैकग्राउंड को कुछ करना है, तो हम बॉडी पे हम लोग काम करते हैं, बॉडी को हम लोग CSS से करते हैं। तो अभी तो मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसे अनकट कर देता, ऐसे मैं कट कर देता हूँ, ऐसे नॉर्मल सेव कर देता हूँ। तो ये नॉर्मल हो गया। सो आई होप कि आपको बेसिक अभी तक CSS समझ में आ गया होगा। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ H1 दिया हुआ है। सो मान लीजिए मैं इसके अंदर एक और H1 का टैग ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ टेस्ट। तो अभी आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये H1 का टैग लिया हुआ है, इसका कलर रेड दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली में कर्सिव दिया हुआ है। तो अभी मैं अपने अगर वेबसाइट पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ टेस्ट लिखा हुआ आया, तो बट सेम है CSS, मतलब जैसे CSS था वैसे ही लिखा आया, टेस्ट भी वैसे ही लिख के आ गया। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे टेस्ट नॉर्मल ही चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती की वो मैं देखता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या गलती की, मैंने यहाँ पे इसे कोई क्लास या आईडी ना देके डायरेक्ट H1 दे दिया, क्योंकि H1 ये भी है और H1 ये भी है। इसीलिए दोनों एज सेम रहेगा, जैसे वो है, दोनों को दोनों सेम रहेगा। इसीलिए हम इसे हर वक्त एक क्लास दे के करते हैं, क्लास या आईडी दे के करते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए करना है तो आप हमेशा आईडी ही दीजिएगा, और आईडी के अंदर कुछ भी नाम आप अपना दे दीजिए। जैसे मैंने H001 दे के रखा था। तो आईडी देने के लिए जैसे मैंने पहले बताया, आईडी आईडी को डिफाइन करने के लिए फिर हैशटैग देना है, और H001 जो कि नेम हमने दिया था वो देना है। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ, अपने पेज पे जाऊँ, तो देखिए CSS तो जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन टेस्ट नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने H1 को एक आईडी दे दी, H1 को एक आईडी दे दी कि हाँ भैया तो तुम्हारा ये आईडी है, तुम्हें H001 नाम से बुलाया जाएगा। और H001 का हमने क्या फैसिलिटी दी है कि भाई भैया तुम्हारा जो कलर है वो रेड रहेगा, और तुम्हारा जो फॉन्ट है वो कर्सिव में रहेगा। बट टेस्ट को हमने कुछ नहीं दिया, टेस्ट जैसे था वैसे ही है। अब अगर मैं टेस्ट को भी देना चाहूँ तो मैं टेस्ट को भी एक आईडी दे सकता हूँ। आईडी इक्वल टू डबल कोट्स, और मैं इसको भी दे सकता हूँ H001। लेकिन अगर मैं इसको फिर से सेम अगर नेम देता हूँ तो ये वापस से वैसे हो जाएगा, तो हमें इसे कुछ और नेम देना पड़ेगा। H001.1, कुछ भी आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो इच्छा करे आप वो नेम दीजिएगा। तो मैंने इसको आईडी दिया तो मैं इसे हैशटैग से यूज करूंगा, H001.1। बट यहाँ पे कैच है, हम इसे पॉइंट पे नहीं डिफाइन कर सकते, हमें इसे पॉइंट ना दे के कुछ और देना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे अंडरस्कोर दे देता हूँ। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो वो ग्रीन कलर का हो, तो क्या वो ग्रीन हो गया? तो हाँ, वो देखिए ग्रीन हो गया। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, तो मैं इसे कर्सिव दे देता हूँ, और ये कर्सिव हो गया।
ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्लास या आईडी दे के यूज़ करते हैं। क्यों नहीं देते हम लोग डायरेक्ट जो टैग रहता है वो, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टाइम्स हम कोई जब वेबसाइट बनाएंगे या कोई प्रोग्राम करेंगे इसमें, तो मल्टीपल टाइम सेम टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम उसे एक परफेक्ट आईडी देते हैं और एक पर्टिकुलर आईडी देते हैं और पर्टिकुलर टैग के लिए, और पर्टिकुलर क्लास दे देते हैं पर्टिकुलर टैग के लिए, ताकि उसके अंदर जो भी है वो यूज़ होता है, जो भी हमने फीचर्स उसको देना चाहते हैं वो होता है। तो सीएसएस हम लोग एक और तरीके से करते हैं, और वो भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि वो उसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को काट लेते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को ही यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को काट लिया हमने। मैं बॉडी को भी काट देता हूँ, क्योंकि अभी हम बॉडी पे कोई काम नहीं करना चाहते। ओके, सो मान लीजिए कि मुझे इस H1 को एसेस करना है। मैं इस H1 को काट देता हूँ, जो कि मैंने पहले किया था। मैं इस H1 को काट देता हूँ, एक ही H1 रखता हूँ, या मैं इसका नेम भी काट देता हूँ, आईडी भी काट देता हूँ, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सो मान लीजिए कि मुझे इस H1 को एक्सेस करना है अपने स्टाइल से, यानी कि CSS जो हमने करने वाले हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे div। अब सिर्फ div लिखने से नहीं होगा, उसके अंदर क्या है वो लिखना पड़ेगा। सो div के अंदर कौन सा टैग है, H1। अब हम लिखेंगे यहाँ H1, तो हाँ ये ऐसे भी हो। अब हम इसे देंगे सेमीकोलन। अब हमने इसे जब सेमीकोलन दे दिया, तो अब इसके अंदर हम लोग स्टाइल सेट कर सकते हैं, यानी कि हम CSS कर सकते हैं। सो अब हम इसके अंदर मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया कि फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली एक कॉलम और एक सेमी कॉलम के साथ में, और इसके अंदर हम दे देते हैं कर्सिव। सो हमारा CSS जो लिखा था वो कर्सिव में हो गया। सो ऐसे भी कर सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो भी लिख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बॉडी भी दे सकता हूँ कि हाँ भाई हमारा बॉडी के अंदर जो है वो ही चेंज हो। तो ये भी हो सकता है। अब इसके अंदर आप बहुत सारे तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस डिप के अंदर ले लेता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर तीन चार लिस्ट आइटम ले लेता हूँ। तीन चार लिस्ट आइटम ले लेता हूँ कि भैया पर- पर- और इस लिस्ट आइटम के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन, और उसके नीचे लिख देता हूँ एक पेंसिल, और उसके नीचे लिख देता हूँ एक बुक, सॉरी बुक। ओके, तो अब मैं इसको अगर करना चाहूँ, इसको अगर मैं लेना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, वैसे वैसे ही से कि बॉडी, बॉडी अब ना लिखो तो भी चलेगा। डेव ओएल के अंदर जो एल है, उसको उसको क्या करना है, उसको मैं फॉन्ट देना चाहता हूँ, उसको मैं एक फॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ, जो कि रहना चाहिए। चलो मैं अभी वैसे सेव किया ऐसे दिखाया तो पहले, तो देखिए यहाँ पेन पेंसिल बुक आ गया। तो उसको मैं फॉन्ट क्या देना चाहता हूँ, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। तो वो कर्सिव में देखना चाहिए। तो देखिए वो कर्सिव में हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि 1 2 3 को नॉर्मल रहने दो, तो ऐसा नहीं होता, 1 2 3 को भी उसके साथ ही आता है, इसलिए वैसा हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में तो वो होता है ना, 1 2 3 को आता है, उसके लिए आप अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं। वो नॉर्मल एक ब्लॉक में आएगा, वो नॉर्मल एक डॉट में आएगा, तो डॉट में रहने से फर्क तो नहीं पड़ा आप। तो ये सब मैं अपने पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ रही होगा। समझ में आ रही होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चीज को लेकर, वो अप्लाई होता है एंकर टैग्स पे। तो अगर आपको एंकर टैग नहीं पता तो मैं बताता हूँ, मैं उससे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंकर होता क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट पे गया, सबसे फेमस जाता हूँ W3 स्कूल। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे W3 स्कूल पे गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग बटन्स है। यहाँ पे जो अलग अलग जो बटन्स है, ये सारे एक तरीके के एंकर टैग है, क्योंकि ये हमें किसी और पेज पे लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लर्न HTML पे क्लिक करता हूँ,
तो ये हमें किसी और एक पेज पे ले जाते हैं। तो ये सारा एंकर टैग के थ्रू यूज होता है कि ये जो है हमें दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। ओके, तो हम लोग इसे यूज कैसे करते हैं? तो एंकर टैग देने के लिए हमें यहाँ पे एक एंकर का ये देना है और HREF लिख के इज इक्वल टू देके डबल कोट्स देना है, और इसके अंदर हमें एक नए पेज का देना है, जो लिंक है वो देना है। तो मैं इसे यहाँ पे एक नया पेज बना लेता हूँ, जिसे मैं सेव कर देता हूँ एक्स्ट्रा के नाम से, extra.html। और इसके अंदर भी हम HTML का एक फाइल बना लेते हैं, और इसको हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ही देता हूँ, सॉरी मैं एक्स्ट्रा देना था, एक्स्ट्रा। और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, इसके अंदर हम लोग एक h1 देते हैं। उसके अंदर लिख लेते हैं कि पेज दिस पेज इज फॉर टेस्टिंग। ओके, तो अब हमें इस पेज को इस पेज से लिंक करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे नाम लिखा था वो इसके अंदर में पॉइंट करेंगे कि extra.html जो हमारा पेज है वो उससे लिंक हो जाए, और एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक नाम देंगे कि ये जो पेज है हमारा एक्स्ट्रा नाम से था। यहाँ पे हम एक नाम देंगे कि ये जो पेज है हमारा एक्स्ट्रा नाम से था। तो अभी अगर आप अपने पेज पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है, जो कि हमें उस दूसरे पेज पे उस पेज पे हमें फॉरवर्ड कर दे रहा है। तो हम इसे कैसे कस्टमाइज करें? जैसे आप ध्यान देंगे तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो वो रेड कलर का कैसे होता है? और मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अ, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो भी वो अपना कलर बदले। तो मेरा ये टॉपिक एंकर टैग को लेके यही है कि मैं चाहता हूं कि मैं जैसे इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाऊं तो वो अपना कलर चेंज करे। तो उसको कैसे करते हैं? तो उसको करने के लिए एक स्पेशल सीएसएस का मान सकते हैं, एक स्पेशल सीएसएस का कोड है जो कि हूवर कहते हैं उसे। तो हूवर को अप्लाई कैसे करते हैं? तो हूवर को अप्लाई करने के लिए या तो आप इसे क्लास दे दे या आईडी दे दे। मैं इसे क्लास दे देता हूँ ताकि इसके अंदर जो भी है वो सारे कुछ वर्क करे। क्लास में इसे दे देता हूँ एंकर, एंकर नाम से दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले डॉट एंकर, और यहाँ पे एक कॉलम देंगे, और कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे हूवर। और उस हूवर के बाद हम लोग यहाँ कर्ली ब्रैकेट देंगे। और हूवर के अंदर जैसे मान लीजिए मैं चाहता था कि उसका कलर चेंज हो, मैं जैसे उसके ऊपर माउस पॉइंट करूँ उसका कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। कलर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हो जाए ग्रीन। ओके, कलर मैंने मान लिया कि ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ तो देखिए मैं इसके ऊपर जैसे माउस लेके जा रहा हूँ ये ग्रीन कलर का हो जा रहा है। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये रेड कलर का होता था। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ कि ये रेड कलर का ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस रहने देते हैं, क्यों मतलब क्यों चेंज करना है। सो मान लीजिए कि सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें इस पे इसके ऊपर डेट कर देता है, और ये ग्रीन कलर का भी हो रहा है। तो मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर एक बार विजिट कर चुका हूँ, तो ये मतलब जिसको भी मैं पहले विजिट कर चुका हूँ वो किसी और कलर का रहे, बाकी सब किसी और कलर का रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसको ना विजिटेड से करना पड़ेगा। जैसे ये हूवर था वैसे ही हम यहाँ पे देंगे डॉट एंकर, डॉट एंकर और एक कॉलम देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे विजिटेड। यहाँ पे हम लिखेंगे विजिटेड। और विजिटेड का कलर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं रेड देता हूँ कि मैं जिस पेज पे विजिट कर चुका हूँ तो वो रेड कलर का हो जाए। तो देखिए मैं इस पेज से पहले विजिट कर चुका था इसलिए ये रेड कलर का हो गया। तो ऐसे ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक। तो करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। ये तो था हमारा इन पेज सीएसएस। अब हम देखते हैं कि आउट पेज सीएसएस कैसे करते हैं, या कनेक्टिंग पेज सीएसएस कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक और पेज बनाना है जिसे हमें सेव करना होगा।
और इसमें यूनिक चीज क्या है कि इसे हम चाहे जो भी नाम दें, CSS1 कुछ भी नाम दें, इसके बाद हमें डॉट देके CSS देना होगा, तभी जाके ये फाइल CSS से सेव होगी। याद रखिएगा, डॉट CSS, और तभी जाके हमारी फाइल जो CSS से सेव होगी। अब हमें यहाँ पे हमने ये पेज तो बना दिया। अब इस पेज को हमें इस अपने मेन वाले पेज से लिंक करना होगा। तो वो लिंक कैसे करते हैं? लिंक करने के लिए ये जो हमारा हेड वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमें एक और टैग लेना होगा। तो मैं टाइटल के नीचे एक और टैग ले लेता हूँ, आप कहीं भी टैग ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक टैग लिखना होगा LINK, लिंक। अब इस लिंक के अंदर ये जो हमारा REL स्टाइल सेट, ये नहीं कि हम लोग स्टाइल सेट करने वाले हैं, टाइप CSS रहना चाहिए, टेक्स्ट और CSS रहना चाहिए, और HREL जो है, इसके अंदर हमें इस पेज को लिंक को डालना है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस पेज को कॉपी करके, इस फाइल पाथ को कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। या तो हम उस नेम को, जो यहाँ पे नेम है, जो हमने फाइल के नेम को दिया था, CSS1.css, बस उसे ही लिख के काम चला सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बस उसे ही लिख के काम चलाऊंगा, CSS1.css। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, तो ये हो गया। यहाँ पे ये लिखने के कारण ये जो पेज है हमारा, वो हमारा पेज लिंक हो गया इस हमारे मेन वाले पेज से। तो अब हमें कोई भी CSS करना होगा, अब हम यहाँ पे बिना स्टाइल से कोई भी CSS वो कर सकते हैं। बट कुछ CSS ऐसे भी है जो हमें यहाँ पे स्टाइल सेट के अंदर ही करने पड़ेंगे। बट बाकी जनरली वो CSS इस नेक्स्ट वाले पेज में कर सकते हैं, CSS वाले पेज में कर सकते हैं। ओके, सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पेज स्टाइल सेट को भी रहने देते हैं। सो मान लीजिए, जैसा हम पहले कर रहे थे, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ H1 या H2 ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस पेज दिस पेज इज फॉर टेस्टिंग टेस्टिंग। तो अब मैं अगर अपने वेबसाइट पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ लिखा आ गया दिस पेज इज फॉर टेस्टिंग। तो अब मैं इस H2 नहीं, मैं इसे P टैग से डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि हमारा पैराग्राफ, ताकि ये अच्छे से रहे, पैराग्राफ। ठीक, ये पेज हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए है। ओके, सो अब हम CSS करेंगे कैसे? तो अगेन हम इसे एक आईडी या क्लास कुछ भी देंगे। मैं इसे एक क्लास दे देता हूँ, जिसका कि मैं नाम रख देता हूँ P001। ओके, तो अब हम CSS में आके डायरेक्ट आईडी, जो कि हमने आईडी दिया था, तो यहाँ पे भी सेम हमें हैशटैग देना है, और P001 लिख देना है, ताकि वो उसका नाम, और हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट दे देना है। ओके, तो अब इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें सारा काम करना है। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, तो कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देंगे, हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देंगे, और कॉलम देके, सेमी कॉलम देके, उसके अंदर जो भी फॉन्ट देना है वो उसे हम दे देंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर्सिव देने वाला था, तो हमारे वेबसाइट में आगे रहेंगे, दोनों पेज को सेव करके। ओ ओ माय मिस्टेक, हमने यहाँ पे क्लास दिया है और यहाँ पे हमने हैशटैग दे दिया है, क्योंकि ये आईडी नहीं है। हम लोग आईडी में हैशटैग देते हैं, बट क्लास में हम लोग डॉट देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डॉट देंगे। सो डॉट देने के बाद अगर हम लोग अपने पेज पे जाते हैं, तो देखिए ये कर्सिव हो गया। तो हमेशा याद रखिए, क्लास के लिए हम लोग डॉट देते हैं, आईडी के लिए हम लोग हैशटैग देते हैं। तो ये कर्सिव हो गया। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं इस फॉन्ट के साइज को बड़ा करना चाहूँ, फॉन्ट साइज मैंने जैसे बोला कि पिक्सल में, मैंने पहले बोला कि या तो परसेंट पे देना होता है, या तो पिक्सल में देना होता है। सो हम यहाँ पिक्सल में देते हैं कि 100 पिक्सल हो जाए, पिक्सल के लिए PX, और ये 100 पिक्सल पे क्लिक करते हैं, देखिए ये 100 पिक्सल पे हो गया, ये इतना बड़ा सा आ गया। बट 100 पिक्सल तो नहीं, हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल ही देते हैं, इसको छोटा करते पहले तो ये देखिए ये 10 पिक्सल पे हो गया। हम इसे परसेंट पे भी दे सकते हैं, कि मान लीजिए हम इसे 10% पे देते हैं, तो यहाँ पे हमें परसेंट पे देने के लिए यहाँ पे सिंपल सा हम परसेंट का साइन दे देंगे, और इसे हम सेव कर देंगे। और यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये बस 10% हो गया। मान लीजिए हम इसे 150% दे देते हैं, ताकि और बड़ा हो जाए, तो देखिए ये 150% हो गया। ओके, सो आई होप आपको बाहर का भी समझ में आ गया, क्योंकि बाहर भी CSS कैसे करते हैं। सो
ये तो थी कुछ बेसिक सीएसएस की चीजें। मान लीजिए कि अब आपको करना है एक हैवी लेवल का सीएसएस, मतलब आपको कुछ अच्छा करना है सीएसएस के यूज करके का बहुत अच्छे से डिजाइन करना है पेज को। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं एक फॉर्म पेज, एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग पहले। उसमें हम लोग अब पूरा टोटल देखते हैं कि कैसे कैसे सीएसएस हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो मैं इसको काट लेता हूँ और यहाँ इसको भी काट लेता हूँ। ओके, तो फॉर्म बनाने के जैसे हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म का टैग लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे एक फॉर्म का टैग और इसके अंदर एक हम पहले लेंगे लेबल। लेबल के हम लोग कुछ भी नेम दे देंगे, जैसे नेम, जैसे लेबल के लिए मैंने दे दिया कि नेम हम हमारे ये नेम रहेगा। और इसके इनपुट ले लेते हैं हमने। इनपुट इनपुट का टाइप हम देते हैं टेक्स्ट और नेम टू नेम रहने देते हैं। और एक और लेबल ले लेते हैं। लेबल लेबल का हम देते हैं ईमेल। और यहाँ पे हम एक और इनपुट ले लेते हैं। इनपुट का टाइप दे देते हैं ईमेल। ईमेल और नेम भी दे देते हैं ईमेल। और एक और हम लोग ले लेते हैं जिसको जो हम देते हैं लेबल। और इसको हम देते हैं फोन नंबर। फोन नंबर। ओके, और इसको भी हम लोग इनपुट दे देते हैं। इनपुट का टाइप हम यहाँ पे दे देते हैं नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर इनपुट करने वाले हैं। और यहाँ पे भी नेम में भी हम लोग नंबर दे देते हैं और सेव कर देते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये नॉर्मली ऐसे है। मतलब अगर हम इसको नॉर्मल देखना चाहें तो देखिए ये नॉर्मली ऐसे है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें इसे कुछ कस्टमाइज करना है ताकि ये अच्छा लगे। तो कैसे कस्टमाइज करेंगे? सबसे पहले तो इस फॉर्म को हम एक क्लास दे देंगे। अब आईडी नहीं देंगे, क्लास देंगे, क्योंकि इसके पूरे के अंदर है। तो हम इसे एक फॉर्म के नेम से देते हैं फॉर्म 001। ओके, अब क्या करते हैं कि फॉर्म तो हम लोग ने दे दिया, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बाहर वाले साइड से आते हैं, मतलब आउटर जो सीएसएस है, करेक्टिंग सीएसएस आउटर सीएसएस, उसमें करते हैं। तो हमने इसे क्लास दिया है, तो हमें क्या करेंगे, डॉट फॉर्म 001 और सॉरी कर्ली ब्रैकेट देना है और यहाँ पे ये ले आएंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे। ये फॉन्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा। जितने भी फॉर्म ये फॉन्ट है सारे में, वो फॉन्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इस फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देते हैं। हम लोग फॉन्ट फैमिली दे देते हैं एरियल। सो ये हमारा एरियल से हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे नेम के बाद ये जो ईमेल है और ये जो फोन नंबर है, ये इसके नीचे नीचे आए, मतलब ईमेल यहाँ आए और फोन नंबर उसके नीचे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए अब मैंने जैसे कि बोला था कि कुछ स्टाइल से हम लोग कुछ स्टाइल या कुछ सीएसएस हम लोग को इन पेज में करना पड़ता है, यानी कि उसी पेज में करना पड़ता है जिस पेज में हमारे ये है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेंगे लेबल। मतलब जो हमारा लेबल है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने ये लेबल लिया, वो अब मैं उसको ऐसे भी कर सकता था, पहले बॉडी लिखता, अभी वो डी वाई बॉडी, उसके बाद लिखता है फॉर्म, फॉर्म के अंदर जो लेबल है। बट यहाँ पे डायरेक्ट लेबल है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लेबल ले लेता हूँ कि लेबल जो है हमारा, उसकी जो डिस्प्ले है वो हो जाए ब्लॉक। मतलब कि जो वो जो डिस्प्ले है, वो जो एरिया जो वो यूज कर रहा है, वो इसके बाद जो एरिया वो यूज कर रहा है वो ब्लॉक रहेगा। मतलब वो हर एक के बाद, जैसे ये नेम है, नेम के बाद ये जितना भी एरिया है वो इसका ही है। और ये ईमेल के बाद ये जितना भी एरिया है वो इसका है। और ये फोन नंबर के बाद ये जितना एरिया वो इसका है, इसलिए वो उसके नीचे चला जा रहा है। और ये इसके नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि टेक्स्ट एरिया हम लोग लंबा चौड़ा, टेक्स्ट एरिया ऐसे कहते हैं, मतलब इनपुट एरिया इसे कहते हैं। ये इसको हम लंबा कर सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं। सो मैं ये तो था उसके नीचे करने वाला। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक और लेबल लेता हूँ, थोड़ा नीचे कर लो इसको। अगर मैं यहाँ पे एक और लेबल लेता हूँ जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ मैसेज। मैसेज
अब मैं यहाँ पे इनपुट नहीं लूंगा। अब मैं यहाँ पे मैसेज के लिए इनपुट नहीं लूंगा। अब मैं यहाँ पे लूंगा टेक्स्ट एरिया। अब आप सोचेंगे टेक्स्ट एरिया क्या होता है, तो मैं बता दूं टेक्स्ट एरिया बेसिकली वो होता है जो मतलब हम जितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हो उसमें। जैसे मैं अगर इसमें लिखने चाहूँ तो मैं अगर कुछ भी बड़ा सा मैं अगर इसमें लिख सकता हूँ, तो कितना भी बड़ा लिख सकता हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं लिख सकता जितना बड़ा मैं चाहूंगा। ये आगे पीछे ऐसे होते रहेंगे। तो अब मैं इसको कैसे देखूँ कि पीछे कैसे लिखा था, क्या लिखा था मैंने, क्या क्या कुछ लिखा था पीछे। उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया के लिए हम यहाँ पे टैग लेंगे। सो हमने यहाँ ले लिया टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया का भी हम टाइप दे देते हैं कि हाँ भाई इसमें हम टाइप क्या करेंगे, क्या चीज टाइप करेंगे। तो इसके अंदर हम मैसेज दे देते हैं नॉर्मल। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप टाइप कीजिएगा उसका सारा चीज स्मॉल लेटर में हो। और यहाँ पे हम इसको नेम भी दे देते हैं, वैसे जरूरी नहीं है बट हम नेम दे देते हैं कि ये जो नेम है उसका वो मैसेज है। ओके, तो अब हमें इसके बीच में कुछ नहीं देना, ये नॉर्मल छोड़ देना। अब मैं इसको अगर सेव करके वापस आपको वहाँ पे लेके जाऊँ, तो देखिए एक मैसेज के बाद ये आ गया। अब ये बड़ा सा और यहाँ पे एक लोगो है, तो इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसको मैं कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा, जो भी कुछ लिखूंगा वो मुझे पूरा दिखेगा। मैं इसे छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ। ये होता है टेक्स्ट एरिया। अब हम लोग अपने आने टॉपिक पे कि हम लोग इसको डिजाइन कर रहे थे। अब हम लोग इस पेज को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। तो क्रिएटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे इन दोनों के नेम और टेक्स्ट के बीच में जो नेम और इनपुट के बीच में जो गैप है वो गैप देते हैं। तो उस गैप को देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। इनपुट और यहाँ पे हम लोग देंगे मार्जिन, मार्जिन बॉटम। सब पहली बात तो ये मार्जिन करता क्या है, मार्जिन हमारे पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता है और मतलब जो भी है ये इनपुट के अंदर मैंने जो भी दिया मार्जिन उसको सिलेक्ट कर लेता है। और बॉटम यानी कि उसके नीचे वाले के एरिया को करता है। तो नीचे वाले एरिया पे हम लोग 10 पिक्सल का गैप दे देते हैं। अब ये गैप ऑटोमेटिक दे देगा कि मतलब बॉटम से कि ये देखिए उसके नीचे नीचे आ गया। ये जो इनपुट के नीचे जो भी चीज़ है उसके नीचे ये गैप रहेगा। अब इस नेम के नीचे भी हम लोग को थोड़ा गैप चाहिए, तो नेम हमारा लेबल में है। तो हम लोग लेबल के नीचे भी ठीक वैसे ही मार्जिन 10 पिक्सल को सॉरी मार्जिन 10 पिक्सल को कॉपी करके डाल देंगे। तो हमारे नेम के नीचे भी गैप आ जाएगा। बट इतना भी गैप नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए, इतना ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। तो हम इसे अराउंड 5 पिक्सल दे देते हैं, जो कि सही है। अब अब हमें इस टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा इनपुट एरिया है, इसको थोड़ा डेकोरेट करना है। जो कि है कि इसके बॉर्डर को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा यूनिक बनाएंगे। सो उसके लिए कैसे करेंगे कि हमारा जो इनपुट है उसमें जो उसका बॉर्डर है, बॉर्डर उसको थोड़े बढ़ाएंगे, अराउंड 10 पिक्सल कर देते हैं। 10 पिक्सल सॉलिड, 10 पिक्सल सॉलिड और कलर तो ब्लैक ही रहेगा, तो हम लोग ब्लैक रहने देते हैं। 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, हम इसे कम कर देते हैं, 5 पिक्सल पे रहने देते हैं। 5 पिक्सल पे हम इसे सेव करते हैं। और अभी ये ठीक लग रहा है बट थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ओके ठीक है। सो इन ये तो हमारा इनपुट था, हमें टेक्स्ट एरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी हम नीचे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया और उसके बॉर्डर को जो है हम लोग सेम इसी तरीके से यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो आप सेव करके वहाँ आ गए, तो देखिए ये टेक्स्ट एरिया भी हमारा उसी की तरह हो गया। सो अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारा इनपुट एरिया है, ये इसके जो कोने में जो ये दिख रहा है एज, ये एज ना रहे, ये थोड़ा सर्कल टाइप करे या ओवल टाइप करे। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग नॉर्मली अपने कोड पे आएंगे। जो हमारा इनपुट है, इनपुट के यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर। बट बॉर्डर के बगल में हमें उसके सर्कल करने के लिए रेडियस भी देना होगा। बॉर्डर रेडियस अब हमें कितना पिक्सल चाहिए, जैसे जैसे हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा बॉर्डर है वो 3 पिक्सल का है, तो हमें उससे कुछ कम ही देना होगा। तो हम यहाँ 2 पिक्सल दे देते हैं। अब 2 पिक्सल पे करके देखते हैं, तो हाँ ये देखिए आपको अगर दिख रहा होता है तो सर्कल हुआ है। लेकिन 2 पिक्सल से काम नहीं चला, तो हम इसे थोड़ा बढ़ाते हैं, 5 पिक्सल दे देते हैं। अगर हम उन्हें 5 पिक्सल दे देंगे तो देखिए ये सर्कल हो गया।
सेम चीज़ हमें टेक्स्ट एरिया के साथ भी करना पड़ेगा। सो हम इसी सेम चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हमारा टेक्स्ट एरिया भी सर्कल हो गया। सो ये इसको तो हमने क्रिएटिव बना दिया, बट ये जो हमारा नेम का ये जो सेक्शन है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। तो जहाँ पे हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली लिया हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली लिया हुआ था css.1, इसको हम लोग फॉन्ट फैमिली ना देके क्या करते हैं, फॉन्ट फॉन्ट वेट दे देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड। तो अब ये बोल्ड है, बट इसे हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल लेंगे, लेबल में आएंगे। सो फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेबल है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे फॉन्ट साइज, और उसे हम लोग जितना पिक्सल चाहे उतना पिक्सल दे देंगे। मान लीजिए मैंने 20 पिक्सल दे दिया। तो अब अगर हम लोग अपने वेब पे जाते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, 20 पिक्सल पे आ गया। ओके, तो ये अब अच्छा लग रहा है। तो ये हमने उसे थोड़ा कस्टमाइज करके, थोड़ा क्रिएटिव करके, थोड़ा उससे अच्छा, नॉर्मल से अच्छा बना दिया है। अब हमें यहाँ पे एक सबमिट का बटन भी ऐड करना है। तो सबमिट का बटन कैसे ऐड करेंगे, सबमिट का बटन ऐड करने के लिए इसी फॉर्म के नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक टैग लेंगे जिसका नाम रखेंगे, जिसका नाम है बटन। और बटन को हम लोग लिख देंगे सबमिट। सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक बटन मिल गया, सबमिट। बट अभी जो सबमिट है, अभी जो ये सबमिट है, ये मैसेज के इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर ही आ रहा है। सो हमें इसको नीचे लेके जाना है। नीचे लेके जाने के लिए हमें इस पे एक आईडी देना होगा। आईडी टाइप BUTN बटन, टाइप BTN बटन। अब बटन हम यहाँ पे आते हैं और जहाँ, सॉरी, CSS पेज पे आते हैं अपने, और यहाँ पे हमने आईडी ले रखा है। आईडी लिया था ना, हाँ आईडी ले रखा है, आईडी का नाम है BTN। ओके। सो अब बटन को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले जिसको कि दे देंगे ब्लॉक। तो क्या होगा कि वो जो एरिया है वो ब्लॉक से फिल हो जाएगा, ताकि हमारा जो बटन है वो नीचे चला जाए। तो ये हो गया हमारा बटन नीचे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग आउटर CSS को यूज़ करते हैं, आउटर कॉलम, आउटर बॉक्स CSS या आउटर पेज CSS, और कैसे हम लोग इन पेज CSS को यूज़ करते होंगे। सो ये तो ओवरव्यू था, ये तो जस्ट ऊपर से, ये तो बस हम लोगों ने दिखा दिया कि आपको कैसे ये सब यूज़ करना है, कैसे क्या टैग्स को यूज़ करना है। सो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो और नीचे कमेंट कीजिए, हम डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।